हेलो बच्चों, तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 16.2। तो इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्ले लिस्ट में आप जाके सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केवल रूलर का प्रयोग करके 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। ठीक ना, सिर्फ रूलर का प्रयोग करने बोला है। तो चलिए बनाते हैं रूलर। तो बच्चा ये रहा आपका रूलर। ठीक है, यहाँ थोड़ा लाइटिंग पड़ रही है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, 6.5 सेंटीमीटर हमको जाना है। तो बच्चा यहाँ देखो, यहाँ पे है 6 है और यहाँ 5 है, तो यही हो गया 6.5। तो सिर्फ रूलर का प्रयोग करना है। तो 6.5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट दे दे रहे हैं। क्लियर, हमने पॉइंट दे दिया। और यहाँ पे 0 है, 0 पे पॉइंट दे दिया। आप पॉइंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट ऐसे करके खींच दीजिएगा 0 तक। हो गया 6.5, ये आपका 6.5 हो गया। तो बच्चा इसको आप लोग चाहे तो नाम दे सकते, ए हमने दे दिया और यहाँ पे हमने बी लिख दिया, और इसको लिख दो 6.5 सेंटीमीटर। है ना, इजी, बहुत ही इजी था, और यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या आपका इस बार 2 है कि रूलर और प्रकाल की प्रयोग करते हुए, रूलर और प्रकार का इस बार प्रयोग करना है। ठीक है, और कितना 7.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आपको रूलर का भी प्रयोग करना है और प्रकार का भी। तो ये रहा आपका रूलर और ये रहा आपका प्रकार। तो बच्चा करेंगे कैसे, सिंपली कुछ करना नहीं है। कितना बोला है 7.8। ठीक ना, तो पहले थोड़ा सेट कर लेते हैं अपने रूलर पेन से प्रकार को। ये सेट हो गया। अब चलो देखो, कुछ नहीं करना है। 8.5, तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है 7 है, 7.8 है ना, तो ये 7 है, ये 5 है, ये 6, 7, 8 कहाँ पे आ रहा है, इस जगह आ रहा है 8, आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो 8 में हमने बिंदु दे दिया। अच्छा एक काम करते हैं, ठीक ना, जो तरीके से होता है सिंपली एक हम रेखाखंड खींच लेंगे। हमने खींच दिया, हमको नहीं पता कहाँ पे है, तो हमने एक लंबा सा रेखाखंड खींच दिया। ठीक है, परफेक्ट जैसे रूलर से बनाया था वैसे हम बनाते रहे। अब एक पॉइंट हम ले ले रहे हैं, यहाँ पे हमने ए दे दिया। ठीक है, ए हमने दे दिया। अब देखो कुछ नहीं करना, हम प्रकार ले रहे हैं, सॉरी रूलर ले रहे हैं, और हमको चाहिए 7.8। तो 7.8 देखो यहाँ पे 8 है, हमने 8 पे रख दिया, दिख रहा है 8 पे हमने रख दिया, और फिर इसको 0 तक बढ़ा दिए। देखो 0 0 हमने 0 तक माप लिया। 8 और 0 दिख रहा है ना, एकदम परफेक्ट माप पे है 8 और 0 पे, है ना। हाँ चलो 8 और 0 पे है। तो हमने ये जो माप लिया, हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया था। ठीक है, तो इस बिंदु में रख देंगे प्रकार का एक नोक को, और उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे कट लगा देंगे। ठीक है, कट लगा दिए। अब यहाँ जो बिंदु बना कट में, ये जो बिंदु बना इसको हम लिख देते हैं बी, और यही जो आपका बन गया, यही बन गया 7.8 का रेखाखंड, और इसको लिख देंगे 7.8 सेंटीमीटर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे, और ये सिंपली बन गया। तो एक चीज़ करना, यहाँ पे ऐसे एरो बना देना। एरो मतलब ये किरण बन गया, ये जाते हैं, लेकिन हमको इसमें से एक भाग ले लिए जो 7.8 का, और यही हो गया रेखाखंड। ठीक है, और ये जो गया इस रेखा को हम लोग एल का नाम दे सकते हो आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा कि 6.9 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड PQ खींचिए, इसमें PR काटिए जिसकी लंबाई 4.2 सेंटीमीटर हो। ठीक ना, तो पहले हम 6.8 का हम लोग रेखाखंड खींच लेते हैं, सिंपली खींच लेते हैं 6.9, सॉरी 8 बोल रहे हैं, 6.9। तो यहाँ पे हमने रख दिया, ये रहा 6, ये रहा 5 और ये रहा 9, 7 के जस्ट पीछे। ठीक ना, 9 रहा, तो हमने यहाँ पे एक बिंदु दे दिया, 9 पे हमने बिंदु दे दिया। देखो 9 पे बिंदु हो गया ना। अब यहाँ से हम खींच दे रहे हैं 0 तक, 0 तक हमने खींच दिया। तो इसको हम नाम दे दे रहे हैं, ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q। यही रेखाखंड बोला था ना हमको खींचना, हमने खींच दिया। इसकी लंबाई बच्चा कितना है, इसकी लंबाई है आपका 6.9, तो हम 6.9
सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसके बाद बोल रहा है कि पी आर काटिए, एक इसमें से पी आर काटिए जिसकी लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है। पी आर खींचना है, ठीक है, पी आर खींचना है तो यही खींच लेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं। पी आर कितना बोला है 4.2, तो वैसे ही सेम जैसे अभी हमने बताया था 4.2 बोला है ना, 4.2। तो देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो हमने रख दिया 2 पे हमने रख दिया और 0 तक गए, 2 पे हमने रख दिया और 0 तक हम गए। देखो मैच हो गया, एकदम परफेक्ट माप है, 2 पे है ना, परफेक्ट है। तब इसी को वैसे ही काट देंगे, ए पी पे रख देंगे और यहाँ पे काट देंगे, आर्क खींच देंगे और यहाँ पे बिंदु दे देंगे। तो ये बिंदु रह गया, हमने यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया था। एक सेकेंड ज़रा रुकना। तो हमने नीचे लिख दिया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो अब पी यहाँ जो बिंदु बना मेरा, इसको हम आर नाम दे दे रहे हैं। क्या नाम दे दिया? आर। और पी और आर की लंबाई कितना है 4.2, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4.2। कहाँ से कहाँ तक का लंबाई? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 4.2, ठीक है, हमने बना दिया यहाँ पे। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अब बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, चलो इसको भी लिख ही दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, तो हम यहाँ पे बना दिए। इतना दूर की लंबाई क्या है 6.9 और यहाँ पे 4.2। क्वेश्चन कह रहा है कि आर क्यू को मापिए, आर क्यू का माप कितना है वो माप लेना है। तो या तो आप स्केल से माप सकते हैं, ठीक ना, आर क्यू का माप स्केल से माप सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो हम माइनस ही कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे रफ में माइनस कर देना कि 6.9 में घटा दो 4.2, वही ना होगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब 2.7। तो देख लो माप के, तो देख लेते हैं माप के। देखो 2 पॉइंट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे देखो 7 पे गया है, ठीक ना, 2.7। तो इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ से लिख दो पी क्यू का माप बोला है तो आर क्यू का माप बोला, तो आर क्यू का माप कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2.7 सेंटीमीटर। क्या क्या लिख दिए रे, सेंटीमीटर होगा ना, तो सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है। और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। मतलब रेखाखंड जो है ए बी दिया गया है, 2.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी दिया गया है। एक अन्य रेखाखंड पी क्यू खींचिए जो रेखाखंड ए बी का 3 गुना हो। माप कर अपनी जांच कीजिए, रचना की जांच कीजिए। तो सिंपली जो दिया गया वो हम लिख लेते हैं। पहले हमको क्या दिया गया है कि ए बी दिया गया है। ए बी बच्चा कितना दिया गया है 2.5, तो सिंपली 2.5 का हम खींच लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 5 है, इस जगह 5 है ना, 5 2.5। तो यहाँ से हम यहाँ पे खींच दे रहे हैं 2.5। चलो ये 0 पे आ गया और ये आ गया 5 पे। तो ये जो है आपका, ये आपका दिया गया है, कितना दिया गया है बच्चा, अरे रुको, ये आपका दिया गया है 2.5, तो 2.5 लिख दे रहे हैं हम। और ये आपका क्या है, ए बी है, ए बी आपका दिया गया है। अब हमको एक रचना करने बोला है। क्या रचना करने बोला है कि एक रचना कर दो पी क्यू। तो चलिए पी क्यू हम रचना कर रहे हैं, तो सिंपली हम खींच दे रहे हैं, एक लंबा सा हम लकीर खींच दिए, ठीक है, खींच दिए। और एक बिंदु हम इसमें लिख दे रहे हैं पी, यहाँ पे हमने पी बिंदु लिख दिया, हो गया। अब पी क्यू जो है आपका रेखाखंड ए बी का 3 गुना है। मतलब इसको 3 गुना कर दो, 3 को और बढ़ा दो। तो 3 गुना करना है तो सिंपली क्या करना होगा, हम माप ले रहे हैं इसी का। देखो ये जो आया आपका, इसको माप ले लो। देखो माप ले लिए, ये पहला गुना है, माप आ गया क्लियर। तो अब क्या करेंगे, काटते जाओ। यहाँ पे ये जो पी बिंदु रखे इससे अब आप आर्क खींचिए, 1 गुना, अब यहाँ पे रख के फिर ये दूसरा गुना, और फिर यहाँ पे रख के ये तीसरा गुना, ठीक है। तो यहाँ जो कटान बिंदु बना इसी पे हम लिख देंगे क्या, क्यू, और यही हो जाएगा 3 गुना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अब इसका माप कितना होगा, आप लोग चाहे तो ऐसे करके माप सकते हैं। देखो आ गया
जीरो से कितना आया 7.5 आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक माप कितना आया 7.5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, सेंटीमीटर आ रहा है, हमने लिख दिया। मतलब यहाँ से यहाँ तक का माप 7.5 मीटर आ रहा है। हो गया। अब बच्चा चलिए जांच कर लेते हैं, जांच। ठीक है, जांच कर लो। देखो यहाँ पे हम एरो दे दो और यहाँ पे भी एरो दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा जांच। ठीक है, जांच हम लिख दे रहे हैं। तो अच्छा कलम से कर दे रहे हैं जांच। जांच हमने लिख दे रहे हैं। कैसे जांच करेंगे जी? ए बी जो है ना, ए बी का 3 गुना है। कौन? ए बी का 3 गुना है। ए बी का 3 गुना है। कौन 3 गुना है? आपका ए बी का, सॉरी, ए बी का 3 गुना, 3 गुना क्या है? पी क्यू है, पी क्यू है। जब ए बी का 3 गुना करेंगे तो 3 इंटू पी क्यू, सॉरी पी क्यू जो हो जाएगा, यहाँ पे पी क्यू लिख देना और यहाँ पे ए बी लिख देना। पी क्यू जो है बराबर है ए बी का 3 गुना, बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, पी क्यू जो है 3 गुना है ए बी का। यहीं पे लिखा गया है ना, पी क्यू खींचिए जो रेखाखंड ए बी का 3 गुना है। पी क्यू जो है बराबर है किसका? ए बी का 3 गुना है। तो ए बी कितना है बच्चा? 2.5। तो 2.5 कर दो, गुना कर दो, 5 तिया 15 के, मतलब गुना कर दो 2.5 को 3 से गुना कर दो, तो 5 तिया 15 के 5, हाथ में रहा 1, फिर 3 का 3 6 1 7, 7.5 आ रहा है। आ गया ना, जांच भी हो गया 7.5, और यहाँ जब हम मापे तो ये भी 7.5 था। तो क्वेश्चन अच्छा से एक बार समझ लो। हमको यहाँ पे ए बी दिया गया था, हमको खींचना था पी क्यू जो कि ए बी का 3 गुना था, तो हम आर्क लगा के खींच दिए। ठीक है, माप के खींचे। देखिए आप लोग उसका जांच करते रहे कि पी क्यू जो है ए बी का 3 गुना है, तो ए 3 लिख देंगे, और ए बी का कितना था? ए बी का वैल्यू था 2.5, तो 2.5 हमने दिया, जब गुना किया तो 7.5 आ ही गया। तो यहाँ पे जाँच भी हो गया। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 5 है बच्चा कि 4.2 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB और 2.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड CD दिया गया है। दो रेखाखंड दिया गया है, AB और CD, उन दोनों की लंबाई भी दिया है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखाखंड XY खींचिए, XY हमको खींचना है, जिसकी जो लंबाई है AB और CD के लंबाइयों के अंतर के बराबर है। अंतर, अंतर मतलब घटाव, ठीक ना, अंतर, अंतर मतलब घटाव। दो बार बोल रहे हैं, अंतर का मतलब होता है घटा, मतलब ए बी और सी डी का अंतर कर देंगे, जो लंबाई आएगा उसको हम बना देंगे रेखाखंड वाई एक्स वाई। ठीक है, तो चलिए जो दिया गया वो पहले बना लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 4.2 आपका ए बी दिया हुआ है। तो 4.2 कहाँ है जी? देखो ये आपको चमक रहा है ना, ये 4 है और ये आपका 2 है। ठीक है, 2 पे आ गया, दिख रहा है 2 पे है ना, हम खींच दे रहे हैं, हो गया। तो ये जो आपका बना, ये बन गया आपका ए बी, कितना बन गया? 4.2 सेंटीमीटर, ये बन गया आपका ए बी। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अब अगला जो रेखाखंड हम बना दे रहे हैं वो बना दे रहे हैं क्या? सी डी। सी डी कितना दिया हुआ है? सी डी दिया हुआ है 2.5। तो देखो 2.5, देखो देखो देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो हमने यहाँ पे खींच दिया। देखो 5 पे हमने खींचा और इसको 0 तक ले जा, ये हो गया आपका 2.5। तो ये जो रेखाखंड बना ये क्या बन गया? सी डी। कितना बन गया? 2.5 सेमी। ठीक है, ये जो रेखाखंड बन गया वो बन गया सी डी। तो अब अंतर कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अंतर कर दे रहे हैं, तो अंतर, क्योंकि अंतर ही तो बोला है। अंतर क्या बोला है कि ए बी और सी डी के लंबाइयों का अंतर, तो ए बी बड़ा वाला है तो ए बी में हम घटा देंगे सी डी को। ठीक है, तो ए बी बच्चा कितना है? 4.2 में हम माइनस कर देंगे किसको? 2.5 को अंतर कर दीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? देखो यहीं पे कर दे रहा अंतर, 4.2 और 2.5, पॉइंट को सीधा में लिखेंगे, कैरी कर देंगे, 12 हो जाएगा, और 12 में 5 जगह तो हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1।
मतलब 1.7 आ जाएगा। ठीक है, तो अंतर हमने किया तो कितना आ गया 1.7 सेंटीमीटर, यही आया अंतर। तो आप 1.7 सेंटीमीटर का XY खींच देंगे। तो चलो खींचो, छोटा सा बनेगा तो वो रेखाखंड XY हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 5 है, देखो 5 है, 1.567 यहीं पे है, तो 7 पे हमने बिंदु दे दिया। हाँ जी, बिंदु पड़ गया 7 पे। अब इसको 0 तक हम पहुँचा दे रहे हैं, और यही जो रेखाखंड हो गया ये हो गया आपका X और Y। कितना आ गया 1.7 सेंटीमीटर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका हल, आंसर। तो उम्मीद करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चा यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 16.2 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझ के हल किया होगा। अगर बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप कुछ सीखे हमारे इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।